इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को हल करने के लिए द्विघात सूत्र के बारे में जानेंगे। तो यहां पर मैंने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिया है a गुणा x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। तो द्विघात सूत्र हमें इस द्विघात समीकरण के हल सीधे सीधे दे देता है। तो ये रहा द्विघात सूत्र जो कहता है कि द्विघात समीकरण का जो हल है x वो बराबर होता है ऋण b धनात्मक और ऋणात्मक वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4ac पूर्ण बटा 2a। अब ये द्विघात सूत्र कहां से आया और ये कैसे सिद्ध होता है ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, पर अभी के लिए इस वीडियो में हम इसे इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं एक द्विघात समीकरण लेता हूं, x का वर्ग धन 4x ऋण 21 बराबर 0। तो अब ये जो द्विघात समीकरण है ये व्यापक रूप में लिखा गया है, जहां पे सबसे पहले है x की घात 2 वाला पद, फिर है x की घात 1 वाला पद, फिर है x की घात 0 वाला पद यानी कि अचर। तो अब जब हम इस द्विघात समीकरण की तुलना इस व्यापक रूप से करेंगे तो यहां पर हमें a, b और c के मान मिलेंगे। तो यहां पर a गुणा x का वर्ग बराबर है 1 गुणा x के वर्ग के, यानी कि जो a है वो बराबर है 1 के, और आगे जो bx है वो है यहां पर 4x, यानी कि जो b है वो बराबर है 4 के, और यहां पर जो c है वो है ऋण 21। तो c यहां पर हो जाएगा ऋण 21। अब ये a, b और c के मान जब मैं इस द्विघात सूत्र में रखूंगा तो मुझे x का मान मिल जाएगा। तो x यहां बराबर होगा ऋण b यानी कि ऋण 4 धनात्मक और ऋणात्मक वर्गमूल, जो वर्गमूल होगा यहां पर वो है 4 का वर्ग यानी कि 16 ऋण 4 गुणा a जो है यहां पर 1 गुणा c जो है यहां पर ऋण 21, और हर में है हमारे पास यहां पर 2 गुणा 1 जो है 1। तो आगे जब हम इसे हल करेंगे तो x का मान हमें मिलेगा बराबर ऋण 4 धनात्मक और ऋणात्मक, यह 16 ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक ये हो जाएगा धनात्मक, 4 गुणा 1 यानी कि 4 और 4 गुणा 21 यानी कि 84। तो ये हो जाएगा 16 धन 84, यानी ये हो जाएगा वर्गमूल 100 का, और हर में है हमारे पास यहां पर 2। और इसे जब हम आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा ये ऋण 4 धनात्मक और ऋणात्मक 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, और हर में होगा यहां पर 2। अब आगे यहां पर x हमें मिलेगा बराबर ऋण 4 बटा 2 ये हो जाएगा ऋण 2, और धनात्मक और ऋणात्मक 10 बटा 2 ये हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक 5, यानी कि x हमें मिलेगा ऋण 2 धन 5 ऋण 2 धन 5 हो जाएंगे यहां पर 3, या फिर x हमें मिलेगा ऋण 2 ऋण 5 यानी कि ऋण 2 ऋण 5 ये हो जाएंगे ऋण 7। तो इस तरह से इस द्विघात सूत्र ने हमें इस द्विघात समीकरण का हल दे दिया। यहां पर x बराबर है 3 या ऋण 7 के। अब तुम सोचोगे कि अब द्विघात सूत्र की जरूरत ही क्या है, क्योंकि यहां पर इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंडित करके भी हल कर सकते हैं। हमें यहां पर 2 संख्याएं ढूंढनी होंगी जिन्हें जोड़ के हमें 4 मिले और गुणा करके मिले ऋण 21। तो ऋण 21 हमें मिल सकता है ऋण 7 गुणा 3 से, या 7 गुणा ऋण 3 से, और 7 और ऋण 3 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 4। तो इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x का वर्ग धन 4x को हम लिख सकते हैं 7x ऋण 3x, और यहां पे ये ऋण 21 ऐसे ही रहेगा। और आगे इन दोनों पदों से हम x को समान बाहर ले लेंगे तो x बाहर आ जाएगा, और अंदर बचता है यहां पे x धन 7। इन दोनों पदों से ऋण 3 हम बाहर ले सकते हैं समान, और अंदर हमारे पास यहां पर बचेगा x, यहां से ऋण 3 जा चुका है तो यहां बचेगा धन 7, और ये बराबर होगा 0 के। अब यहां पर दोनों ही पदों में x धन 7 समान है, और हमें यहां बचेगा x और यहां है ऋण 3 जो बराबर होगा 0 के। तो अब 2 पदों का गुणनखंड हमें 0 मिल रहा है, तो या तो पहला पद 0 है या तो दूसरा, यानी कि x धन 7 0 है या x ऋण 3 0 है। जब x धन 7 0 होगा तो x हमें मिलेगा ऋण 7, और जब x ऋण 3 0 होगा तो x हमें मिलेगा धन 3। तो इस द्विघात समीकरण को तो हम इस तरह से गुणनखंड करके भी हल कर सकते थे।
अब द्विघात सूत्र की वहां जरूरत पड़ती है जहां पर द्विघात समीकरण को आसानी से गुणनखंडित ना किया जा सके। तो आइए हम एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जहां पर द्विघात समीकरण को आसानी से गुणनखंडित नहीं किया जा सकता। पर आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें इस द्विघात समीकरण का एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं जो तुम्हें इसके शून्य बताएगा, जहां पर यह समीकरण शून्य बनेगा जब x होगा 3 या जब x होगा ऋण 7। तो ये रहा उस समीकरण का ग्राफ। तुम देख सकते हो यहां पर जब x यहां पर 3 है या जब x यहां पर ऋण 7 है तब ये ग्राफ x अक्ष को काट रहा है। इसे ही हम कहते हैं इस द्विघात समीकरण के हल। चलिए वापस चलते हैं। तो यहां पर मैं एक अगला उदाहरण लेता हूं। तो अगला उदाहरण मैं लेता हूं यहां पर 3 गुणा x का वर्ग धन 6x बराबर ऋण 10 के। अब यहां पर हम देखें तो सबसे पहले तो ये द्विघात समीकरण व्यापक रूप में नहीं है। यहां पर ये जो अचर है ये समीकरण के दाई तरफ है, जबकि हम चाहते हैं कि ये बाई तरफ हो। तो दोनों तरफ हम 10 से जोड़ देते हैं, तो यहां आ जाएगा 0 और यहां आ जाएगा धन 10। तो हमें समीकरण मिलेगा 3 गुणा x का वर्ग धन 6x धन 10 बराबर होगा 0 के। अब ये व्यापक रूप में आ चुका है। अब इसकी जब तुलना हम इस व्यापक रूप से करेंगे तो हमें यहां पर a बराबर मिलेगा 3 के, तो a जो है वो बराबर है 3 के, b बराबर है यहां पर 6 के और c यहां बराबर है 10 के। तो चलो अब इन a, b, c के मान इस द्विघात सूत्र में रख के x का मान निकालते हैं। तो यहां पर हमें मिलेगा कि जो x है वो बराबर होगा ऋण b है यहां पर 6, धनात्मक और ऋणात्मक, यहां आएगा वर्गमूल और वर्गमूल यहां होगा b का वर्ग यानी कि 6 का वर्ग जो होगा 36 ऋण 4 गुणा a और a है यहां पर 3 गुणा c जो है यहां पर 10 और पूर्ण बटा है हमारे पास यहां पर 2 गुणा a और a है यहां पर 3। तो इसे जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा कि जो x है वो बराबर होगा यहां पे ऋण 6 धनात्मक और ऋणात्मक वर्गमूल और वर्गमूल के अंदर हमें यहां मिलेगा 36 ऋण 4 गुणा 3 गुणा 10। 4 गुणा 3 होते हैं 12, 12 गुणा 10 हो जाएंगे 120। तो यह है 36 ऋण 120 यानी कि ये होगा ऋण 84 और हर में है हमारे पास 2 गुणा 3 यानी कि 6। अब यहां पर हमें वर्गमूल के अंदर एक ऋणात्मक संख्या मिल रही है और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कोई भी वास्तविक संख्या नहीं होती है, तो इसे हम आगे हल नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहूंगा कि यहां पर इस समीकरण का कोई भी वास्तविक हल नहीं है, क्योंकि यहां वर्गमूल के अंदर हमें मिल रही है एक ऋणात्मक संख्या। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ऐसा x का वास्तविक मान नहीं है जिसके लिए ये समीकरण शून्य हो, यानी कि ये ग्राफ कभी भी x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो इसका मैं तुम्हें ग्राफ दिखाता हूं। तो ये रहा इस समीकरण का ग्राफ। तुम देख सकते हो कि ये ग्राफ यहां पर x अक्ष के ऊपर है। ये x अक्ष को ना तो छू रहा है ना काट रहा है। यहां पर x के किसी भी मान के लिए y शून्य नहीं होगा, यानी कि ये ग्राफ शून्य नहीं बन रहा है, यानी कि इस ग्राफ का, इस समीकरण का कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं है। चलो वापस चलते हैं और यहां पर मैं एक दूसरा उदाहरण लेता हूं। तो अगला उदाहरण मैं लेता हूं ऋण 3 गुणा x का वर्ग धन 12x धन 1 बराबर 0। ये यहां पर व्यापक रूप में है और इसकी तुलना अगर हम इस व्यापक रूप से करें तो यहां पर a हमें मिलेगा बराबर ऋण 3 के, b हमें मिलेगा यहां बराबर 12 के और c हमें यहां मिलेगा बराबर 1 के। तो चलो इस द्विघात सूत्र के जरिए हम इस समीकरण को हल करते हैं। तो यहां पर जो x है वो हमें बराबर मिलेगा ऋण b और b है यहां पर 12, तो यहां आ जाएगा 12, धनात्मक और ऋणात्मक यहां पर है वर्गमूल और वर्गमूल के अंदर हमें मिलेगा b का वर्ग, b है 12, 12 का वर्ग होगा 144 ऋण 4 गुणा a है यहां पर ऋण 3 गुणा c जो है यहां पर 1 और हर में हमारे पास है यहां पर 2 गुणा a, तो ये होगा 2 गुणा a जो है यहां पर ऋण 3।
तो इसे हल करने पे हमें x मिलेगा, x बराबर होगा -12 धनात्मक और ऋणात्मक, यहां वर्गमूल के अंदर है हमारे पास 144, -4 गुणा -3 ये हो जाएंगे धन 12 गुणा 1 रहेगा धन 12, यानी कि 144 धन 12, तो ये हो जाएंगे 156। और हर में हमारे पास है यहां पर 2 गुणा -3 जो होंगे -6। अब आगे इस 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा, ये होगा 2 गुणा 78, और फिर 78 को भी आगे हम लिख सकते हैं 2, ये ऐसे ही रहेगा, और 78 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 39, यानी कि 156 बराबर है 4 गुणा 39 के। तो जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और हमारे पास बचेगा 2 गुणा 39 का वर्गमूल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जो x है वो बराबर है -12 धनात्मक और ऋणात्मक, 156 का वर्गमूल हमें मिला है यहाँ पर 2 गुणा 39 का वर्गमूल, और हर में हमारे पास है यहाँ पर -6। इसे आगे हल करने के लिए मैं यहाँ थोड़ी जगह बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x बराबर -12 बटा -6, और आगे है धनात्मक और ऋणात्मक 2 गुणा 39 का वर्गमूल बटा -6। अब -12 बटा -6 ये हो जाएगा यहाँ पर धन 2, और यहाँ पर है हमारे पास ये धनात्मक ऋणात्मक, इसे हमें गुणा करना है ऋणात्मक से, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएंगे ऋणात्मक धनात्मक, जिसे अगर हम धनात्मक ऋणात्मक भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर 2 बटा 6 ये हो जाएगा 1 बटा 3, यानी कि यहाँ पर हमें मिलेगा वर्गमूल 39 का बटा, यहाँ पर होगा हमारे पास 3। अब 39 का वर्गमूल तो मुझे नहीं पता है, तो इस हल को यहाँ पर मैं रोक देता हूँ। तो ये होगा हमारे इस द्विघात समीकरण का हल। अगर इस समीकरण का ग्राफ में तुम्हें दिखाऊं तो वो होगा कुछ ऐसा। तो यहां पर तुम देख रहे हो कि ये ग्राफ है हमारे समीकरण का, और ये ग्राफ x अक्ष को यहां 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये होंगे हमारे द्विघात समीकरण के शून्यक, या x के ऐसे मान जिसके लिए वो समीकरण यानी कि ये y शून्य हो। यहां पर मैं देख सकता हूं कि यहां x का मान लगभग 4 से थोड़ा सा ज्यादा है, और यहां 0 से थोड़ा सा कम है। तो अगर हम हमारे हल को देखें तो यहां पर यह है 39 का वर्गमूल। हम जानते हैं कि जो 36 का वर्गमूल होता है वो होता है 6, तो 39 का वर्गमूल 6 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब 6 बटा 3 बराबर होते हैं 2 के, तो 6 से थोड़ा सा ज्यादा बटा 3 बराबर होगा 2 से थोड़ा सा ज्यादा। तो x का मान होगा 2 धन 2 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 4 से थोड़ा ज्यादा। तो 2 ऋण 2 अगर हम करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, पर 2 में से हम अगर 2 से थोड़ी ज्यादा संख्या घटाएंगे तो हमें 0 से कम संख्या मिलेगी। तो वही तो हमें इस ग्राफ में मिल रहा था। x का मान है 0 से थोड़ा सा कम और 4 से थोड़ा सा ज्यादा। तो इस तरह से हम यहां द्विघात सूत्र का उपयोग करते हैं उन द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए जिनका गुणनखंडन आसानी से नहीं किया जा सके। और आने वाले वीडियोस में हम इस द्विघात समीकरण को सिद्ध भी करेंगे।